हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे मैंने देखो हिंदी में नहीं लिखा है, वैसे हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 चैप्टर 9 साइंस का चैप्टर, ठीक है। हमने यहाँ पर थ्योरी आपको पहले वाले पार्ट में वीडियो में अपलोड कर दी है, आप लोग उसको जाके पहले देखें, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आए, ठीक है। 8 चैप्टर के भी मोशन के 3 इक्वेशन के जो फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, तो आप लोगों को वो भी याद हो जाने चाहिए। मैं लिख देता हूँ, v = u प्लस AT, s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है आपकी मोशन की। देयर इज द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशन है, जिसमें u हमारा क्या होता है बेटा, u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और v होता है फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, ठीक। इसका यूज यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए जरा, कह रहा है एक कार मास इतना, एक कार है, उसका मास का मतलब द्रव्यमान 1000 kg है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, जो 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, ठीक है। हिट्स अ वॉल, वो दीवार में टकरा जाती है, ठीक है, ठोक देता दीवार में वो। एंड कम्स टू द रेस्ट, और फिर ठुकने के बाद क्या होगी, रुक जाएगी। 5 सेकंड के बाद रुकती है, थोड़ी देर वो घिसटती जाती है दीवार में और रुक जाती है फिर, ठीक है। दीवार में घिसटती हुई जाती है, फिर वो रुकती है 5 सेकंड तक, ठीक है, क्योंकि भाई स्पीड ज़्यादा, एक्सीडेंट हो गया, दीवार स्पीड ज़्यादा थी ना। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल, तो उस कार ने उस दीवार पर कितना बल लगाया, कितना फोर्स लगाया, ये बताना है, ठीक है। तो वो अलग बात है, उसकी कहानी नहीं, अभी हमें सिर्फ फोर्स निकालना है, ठीक है। ये नहीं बताना कि वो टूटी या नहीं टूटी, ठीक। ओके ना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो, सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बच्चा। F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ। मैंने बताया था आपको न्यूटन सेकंड लॉ, सभी को पता ही है ना, डेरिवेशन भी कराई थी मैंने न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ बताया था, राहुल जी बताएंगे जरा। देखो जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों से मेरी नम्र विनती है कि प्लीज आप लोग घर पे जाके उसे पढ़ें। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो समस्या होगी, ठीक है। इस चीज को समझें आप, ठीक है। आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग उसे पढ़ें यार, तभी थोड़ा सा बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। ठीक, चलिए अब F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ मैंने आपको बता चुका है लास्ट वीडियो में, आप प्लीज देखें उसे, ठीक है। अब मेन मुद्दा यह है, हमारे पास m तो गिवन है, सबसे पहले जो डेटा गिवन है बेटा वो लिख लो, आंसर फर्स्ट है। डेटा हमारे पास क्या गिवन है, m कितना बचा, देखो ए मास ऑफ, ठीक है। ध्रुव आपको समझ में आ रहा है, ध्रुव ध्रुव कह रहा हूं यार, अंशु, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब वेलोसिटी ये क्या है, v है या u है, ये बताओ पहले मुझे, u है या v है, पक्का लॉक कर दें, देख लो, u है, तो फाइनल का होगी भैया, क्योंकि रेस्ट में आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट। 1 किलोमीटर पर आवर, मैंने फॉर्मूला वैसे बताया था, दोबारा बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड, हाँ वही शाबाश, वही आई लाइक दिस। 0 0 कट गया, 2 5 10, तो इससे कंक्लूजन ये निकला, 1 किलोमीटर में अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 मीटर 18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 मीटर 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रिवर्स, अगर गाड़ी हमें उल्टी चलानी है तो क्या करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाएंगे तो 18 बटा, अरे मतलब यहाँ तो 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 5 मीटर 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमारे पास किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है राहुल जी। थोड़ा ध्यान जो है बोर्ड पे लगाएं, ठीक है, ख्यालों में ना खोएं, गलियों में ना जाएं, इधर आए, ठीक है। पता नहीं कौन से ख्यालों में क्या दिक्कत हो गई भाई, कुछ बात हो गई, कोई बात है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, हाँ। तो ये हो गया 36, तो क्या करेंगे भैया, 5 बटा
ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, टाइम खराब करने से अच्छा ये डायरेक्ट करोगे, मार्क्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही होगी सभी को। चलें आगे। 18 2 जा 18 दूनी 36, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। यू की वैल्यू आ गई 10। यू की वैल्यू क्या आ गई? क्या बात है, यू, अरे वी तो 0 है, अभी तुमने बताया मुझे यार, नाराज हो रहे आप। ठीक है जी। अब ए टाइम कितना बच्चा? 5 ओहो देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये वाला कहानी जो है ना, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया है, इसे मैं, हाँ, इससे कन्फ्यूज ना हो जाए तुम्हारा। ये लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा है ये, मतलब ये समझाने के लिए। ठीक है, बाद में कर लेना, है ना। अब टाइम दे दिया। अब हमारे पास ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? v माइनस यू बाई टी। ये तो हमने बचपन से दिया है आपको, एस्केलेशन का फॉर्मूला समझाया आपको। ठीक है, तो ए एस्केलेशन निकालना है हमें। v हमारा कितना बच्चा? 0। ए कितना है? 10। टी कितना है? 5। अब देखो माइनस में आ रहा है बच्चा, माइनस में आने का मतलब क्या है? रिटार्डेशन। माइनस में आने का मतलब मैंने आपको समझाया था कि गाड़ी रुक रही है। जब कभी भी गाड़ी स्टार्ट होती है, चलती है, तो उसे बोलते हैं एस्केलेशन, और जब ब्रेक लगती है, रुकती है, तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। एस्केलेशन ही कन्वर्ट हो जाता है रिटार्डेशन में। हिंदी में से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हिंदी में से त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। मतलब रिटार्डेशन में आएगा तो कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है, बस गड़बड़ ये है दया कि वो गाड़ी रुक रही है, और कुछ नहीं तो बंदा क्या है जी। गाड़ी में आएंगे आएंगे। अब f इज टू m में, m कितना है बच्चा? क्या बात। अगर ये ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि m को हमेशा केजी में ले आते हैं। ठीक है, a की वैल्यू माइनस 2 लगा सकते हो आप, या नहीं भी लगा सकते। देखो माइनस में लिखने का मतलब ये होगा कि बस फोर्स माइनस में लग गया, लिख लो चलो। ठीक है, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2000 न्यूटन लिख लो, या फिर इसकी यूनिट क्या लिखोगे बच्चा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है। हाँ, माइनस का मतलब यह है कि गाड़ी में नेगेटिव डायरेक्शन में ब्रेक लग रहा है, रिवर्स में। अगर वो आगे जा रही है तो ब्रेक कहाँ लगेगा? पीछे, ऐसा करके। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम। देखो बच्चों, अब जो है नेक्स्ट नीचे सेकंड वाला न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि भाई जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, उसमें भी आपका ध्यान से देखिए, कह रहा है एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 kg इज मूविंग वेलोसिटी ऑफ इतना। ठीक है, तो भैया m हमें क्या क्या दे दिया हमें डेटा इसने, बताओ जरा। m 1 kg, जो जो डेटा गिवन है सबसे पहले वो लिखो। ठीक है, तभी आपको चीजें क्लियर हो। है ये kg का मतलब क्या हुआ है? मैंने कितनी बार बोला आप लोगों को यूनिट से पहचानो, कितनी बार कहा है आपको कि उसकी यूनिट से पहचानो कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। ठीक है, लिखा है हमेशा यूनिट देगा, गारंटी। बिना यूनिट के कैसे दे देगा यार डेटा? यूनिट, अगर वो फोर्स मास वास लिखे ना लिखे, मगर यूनिट जरूर देगा। तो आप उससे पहचानो कि उसमें क्या गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो m हो गया। u क्या है हमारा, बताओ बच्चा? 20। क्यों? क्योंकि इज मूविंग वेलोसिटी, इसका मतलब शुरू में तो है, शुरू में इससे वेलोसिटी मूव कर रही है ना, ऑन ए फ्लोर, किसी फर्श पे। इट कम्स टू बी रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ इतना, वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, रेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई? 0। और वैसी बात है, रुक जाएगी तो। और कितनी डिस्टेंस, मतलब s, हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमें कितना? 50 मीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द फ्लोर। तो हमें क्या निकालना बच्चा? हमें f निकालना है कि उसमें फोर्स कितना लगा। तो मुद्दे की बात सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो a चाहिए भैया। f का फॉर्मूला क्या हो है? m इंटू, तो आपको क्या चाहिए इसमें? a। आपको क्या चाहिए? a कैसे निकलेगा? मोशन की 3 इक्वेशन, तो ये आपको याद होनी चाहिए। आप अच्छे बच्चे हो, याद नहीं करते।
आप वीडियो में हमारी बुराई कर रहे हो? नहीं, बुराई बुराई नहीं कर रहा। बच्चे हैं ऐसे तो करके आते हैं। ये नाम ले लो सबका। नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, एस गिवन है भाई। टाइम भी एम भी है क्या? टाइम ना है तो भैया ये किस में है ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? भैया टाइम वाला कहानी खत्म हो गई तो ये बचा हमारे पास। भाई टाइम नहीं है तो एंड वाली तो इक्वेशन बची जिसमें टाइम नहीं है, तो v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप कहोगे ये क्यों लिया मैंने, ये क्यों लिया मैंने? क्यों? क्योंकि बेटा टाइम हमारे पास नहीं है, इन दोनों इक्वेशन में टाइम आ रहा है और टाइम डेटा में है ही नहीं। अगर उसको लूंगा तो टाइम भी तो पुट करना पड़ेगा, और टाइम कहाँ से लाओगे जो आपके पास है नहीं समय पढ़ने का, है ना? जो पढ़ने का समय भी नहीं है आप लोगों के पास। इधर देखिए जरा, अब आपका क्या है, v की वैल्यू क्या है? अरे बातें ना करो आप लोग यार प्लीज, इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर का मतलब ये, और ये कहाँ 5 दूनी 10, 100 डिवाइड में आ जाएगा तो अब ये 0 से 0 कट गया है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब मैंने आपको क्या बोला? रिटार्डेशन। गाड़ी क्या हो रही है? रुक रही है। आयरन स्पेयर जो है वो जो चक्का है वो क्या हो रहा है? वो रुक रहा है। चक्का क्या हो रहा है? रुक रहा है, रुक रहा है मतलब धीरे धीरे चलते चलते जाके एक पोजीशन पर रुक जाएगा। वो जो डॉल होती है अरे बॉल को रोल करा दो, थोड़ी देर बाद रुकेगी नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी या मौज लेती रहेगी वो। वो क्या करते हो उसे? अब F इक्वल्स टू क्या, हमें फोर्स निकालना था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं तो निकालना कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में रखना है। हाँ अब F निकालना है तो A की वैल्यू कितना है, सॉरी M की वैल्यू कितना है 1, और A की वैल्यू अभी मैंने निकालनी। क्यों यार न्यूटन? माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, और क्या दिक्कत है? माइनस का मतलब यह है कि नेगेटिव हाँ तो आगे लगेगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, और कुछ नहीं बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है बच्चा, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।